वरन हे राजा, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उससे धकते हुए भट्ठे के आग से बचाने की शक्ति रखता है। जी मेरे प्रियो, आप किसी भी समस्याओं में क्यों ना हो, किसकी भी कष्टों में क्यों ना हो, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज का वचन। और जैसे कि हम अध्ययन कर रहे हैं दानियल के 3 अध्याय से, उसमें हम कल देखे थे सोने की मूर्ति को दंडवत करने का आदेश। नबूकदनेस्सर राजा ने एक आदेश निकाल दिया कि जो कोई इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा उसको धधकते हुए भट्ठे में डाला जाएगा। और आज के हम देखते हैं उसी के भाग के दानियल 3 अध्याय के हम 8वें पद से। वहां पास लिखा है दानियल के साथियों पर आज्ञा उल्लंघन का आरोप है। 8वें पद से देख, उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई और वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीवी रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सरंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने तो वह गिरकर उस सोने की मूर्ति को दंडवत करे। हालेलुया। जो नबूकदनेस्सर राजा ने एक आदेश निकाला था कि जब ये भिन्न प्रकार के बाजा बजे उस समय सभी जाति के, सभी भाषा बोलने वाले लोगों को गिर करे उस सोने के मूर्ति को दंडवत करे। लेकिन एक कसदी पुरुष राजा के पास गया जो चुगली खाता है। कहीं आप भी तो एक दूसरे के प्रति आपके मन में चुगली नहीं करते हैं, एक दूसरे के पीछे चुगली तो नहीं करते, जिस प्रकार ये कसदी पुरुष राजा के पास गया और चुगली करा। अगर करते हैं तो अपने मन को फिरा लीजिए, मन को फिरा लीजिए। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, अपने मन को फिरा लीजिए, प्रभु से माफी मांगे। और चुगली करना, दूसरों के पीठ पीछे बुराई करना, ये प्रभु के विरुद्ध में है। प्रभु से माफी मांगिए और अपने मन को फिरा लीजिए। उस समय एक कसदी पुरुष राजा के पास गया। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष है जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और ना जो सोने की मूर्ति तूने खड़ी कराई है उसे दंडवत नहीं करते हैं। ये पुरुष राजा के पास उन 3 पुरुषों को बारे में जाकर शिकायत करता है, चुगली करता है कि हे राजा, तूने जो एक आदेश निकाला है उस आदेश को ये तीनों पुरुष मानते नहीं हैं और उस पे चलते नहीं, और ना ही वो तेरे देवता की उपासना करते हैं, और ना ही जब ये बाजा बजाया जाता है तब वे झुककर गिरकर दंडवत करते हैं। उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा का कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्ति खड़ी कराई है उसकी दंडवत वे नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर राजा ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोगों ने जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को नहीं करते हो, तो क्या तुम यह जानबूझ के करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्ति को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिए जाओगे। फिर ऐसा कौन सा देवता है जो तुम्हें मेरे हाथों से छुड़ा सकता है? नबूकदनेस्सर राजा के सामने वो तीनों पुरुष हाजिर किए गए और नबूकदनेस्सर राजा उनसे सवाल करता है, क्या ये तुम जानबूझ के करते हो कि जब ये सब बाजा सरंगी बजाई जाती है और तुम लोग गिरकर मेरी बनाई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं करते हो, तो क्या ये तुम जानबूझ के करते हो? अगर अभी ये सब बाजे बजाया जाए और इसी क्षण तुम गिरकर उस मूर्ति को दंडवत करोगे तो तुम बच जाओगे, नहीं तो तुम धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए जाओगे। फिर मैं देखूंगा कि तुम्हें कौन सा देवता बचाने के लिए आता है मेरे हाथों से। किसने कहा? ये राजा ने उन 3 पुरुषों से कहा। फिर दानियल उनके साथियों ने क्या कहा? यहां पास देखिए 16 पद में लिखा है,
संबंधित मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या हमारा विश्वास इतना ही परमेश्वर के प्रति है? जिस तरह ये 3 पुरुषों ने परमेश्वर पे विश्वास रखते हुए उन राजा से एक टक्कर ले लिया, उस राजा से एक लड़ाई छेड़ दिया कि जब वो आदेश निकाला, उसके आदेश को ना मानने के कारण उसको धधकते हुए आग के भट्ठी में भी डाल दिया जा सकता था। फिर राजा कहता है, अगर मैं डाल दूंगा तुमको, कौन मेरे हाथों से छुड़ा सकता है? वो कौन सा देवता है जो मेरे हाथों से तुमको बचा सकता है? फिर 3 पुरुषों ने उनको उत्तर दिया, वरन हे राजा, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उससे धधकते हुए भट्ठे के आग से बचाने की शक्ति रखता है। जी मेरे प्रियो, आप किसी भी समस्याओं में क्यों ना हो, किसी भी कष्टों में क्यों ना हो, आप परमेश्वर पर विश्वास रखिए। वो आपको धधकते हुए भट्ठे से बचाने का भी क्षमता रखता है। उसके पास सामर्थ्य है वो कि आपको वहां से भी वो बचा सकता है। हालेलुया। इन 3 पुरुषों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उस पर भरोसा किया और राजा को चैलेंज कर दिया। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं उस धधकते हुए भट्ठे के आग से बचाने की शक्ति रखता है, सामर्थ्य रखता है। इनके अंदर विश्वास था, इनको परमेश्वर पर भरोसा था कि उस धधकते हुए भट्ठे के आग से भी परमेश्वर उनको बचा लेगा। क्या आपके जीवन में समस्याएं हैं? आप सोच रहे हैं इस समस्या से मुझको कोई नहीं निकाल सकता, इस समस्या से मेरे कोई समाधान नहीं निकल सकता, मैं इस समस्याओं से परेशान हो चुका हूं, अपने जीवन से हताश चुका हूं। तो यहां पास शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह आपके अंदर विश्वास होना चाहिए परमेश्वर पर कि परमेश्वर मुझे इस समस्याओं से भी निकालने के लिए तत्पर है। कह रहा हूं, परमेश्वर आपको उस समस्याओं से भी निकालेगा। जो भी समस्याएं हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उस समस्या से निकालने के लिए परमेश्वर तैयार है। उसके पास शक्ति है, उसके पास सामर्थ्य है। जिस तरह से 3 पुरुषों को परमेश्वर विश्वास था, धधकते हुए भट्ठे से भी उनको बचा सकता है। बिना सोचे और समझे राजा को एक चैलेंज कर दिया। यहां कहता है, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं जान पड़ता है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस आग से भी बचाने के लिए तैयार है, बचाने की शक्ति रखता है। हमारा भरोसा ऐसा होना चाहिए परमेश्वर के प्रति कि हर एक कठिनाइयों में वो हमें बचा सकता है। कह रहा हूं, प्रभु आपको वहां से बचाएगा। हालेलुया। कल की वीडियो हम जानेंगे दानियल के साथियों का भट्ठे में डाला जाना। हालेलुया। जी मेरे प्रियो, जब हम विश्वास करते हैं तो हम क्या आशीष प्राप्त करते हैं, ये हम कल की वीडियो में जानेंगे कि ये 3 पुरुषों ने विश्वास किया और किस प्रकार से परमेश्वर इनके जीवन में कार्य किया और वो धधकते हुए भट्ठे से वो जिंदा निकल कर आ गए। हालेलुया। तो कल के वीडियो देखना ना भूलें। कल के वीडियो में जानेंगे दानियल के साथियों का भट्ठे में डाले जाना। इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। गॉड ब्लेस यू।